तो बच्चों, आपके घर में पापा, बाबा, मम्मा ये लोग अक्सर न्यूज़ सुनते होंगे और फिर आपस में डिस्कस करते होंगे कि गवर्नमेंट ऐसे काम कर रही है, गवर्नमेंट ने ये किया, गवर्नमेंट ने वो किया, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। पर आपने कभी सोचा है कि ये गवर्नमेंट है कौन? क्या कोई एक इंसान है जो पूरी कंट्री को मैनेज करता है, या गवर्नमेंट के पार्ट्स बांटे गए हैं हर जगह मैनेज करने के लिए? तो हमें ना ये इस गवर्नमेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत ही लेबल वाइज अगर आप इसको समझिएगा तो आपको बहुत आसान लगेगा। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज का टॉपिक है एसएसटी का आवर गवर्नमेंट टॉपिक। और इसमें मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से चैप्टर को रीड करके वन बाय वन, लाइन बाय लाइन आपको समझाऊंगी, और साथ ही साथ चैप्टर के बाद में लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर देते हैं उनको अपनी चैप्टर से सर्च करने का सही तरीका क्या होता है और आसान तरीका कि आप इजीली कोई भी आंसर सर्च कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा टॉपिक क्या है? आ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के दो, ये एक तरफ हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट। ब्रांचेज मतलब कितने भाग हैं, और लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। लेवल मतलब जैसे सीढ़ी होती है ना, 1 2 3, उसी तरह से इसके लेवल कितने हैं हमारी सरकार के। तो ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट में हम यहाँ से शुरू करेंगे। इस चार्ट को हम लास्ट में देखेंगे तो आपको चैप्टर के लास्ट में ये समझ में आएगा कि आपने ये पढ़ लिया। तो चलिए चैप्टर रीड करना शुरू करते हैं। द गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु गवर्न द कंट्री। गवर्नमेंट कंसिस्ट करती है, यानी गवर्नमेंट में होती है, कौन होते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक ग्रुप होता है। हु गवर्न द कंट्री, जो हमारे देश को चलाते हैं। इट मेक्स रूल्स फॉर द वेल बीइंग ऑफ द सिटीजन्स। ये क्या बनाती है? ये रूल्स बनाती है, नियम बनाते हैं। किस लिए? वेल बीइंग ऑफ द सिटीजन्स, ताकि जो सिटीजन्स हैं, जो हमारी सिटी में रहते हैं, जो नागरिक हैं, उनको वो अच्छे से रह सके। द गवर्नमेंट इंश्योर दैट द रूल्स आर फॉलोड थ्रू आउट द कंट्री। गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है, यानी इस बात का आश्वासन देती है कि जो भी रूल्स उसने बनाए हैं वो फॉलो किए जा रहे हो, पालन किया जा रहा हो थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में। इट ऑल्सो वर्क टूवर्ड्स मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द सिटीजन्स। और ये और भी काम करती है नागरिकों के बेसिक नीड्स, जो मेन ज़रूरत है, उनको पूरा करने के लिए। India has a written constitution which states the law on how the country should be governed and distribute power between the different level of government. इंडिया के पास क्या है? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब इंडिया का संविधान, भारत का संविधान लिखा हुआ है, लिखित है। विच स्टेट्स द लॉज ऑन हाउ द कंट्री शुड बी गवर्न, जो हमें ये बताती है कि कंट्री को, किसी भी देश को कैसे चलाना चाहिए। एंड डिस्ट्रीब्यूट पावर, कैसे शक्तियों का, पावर मतलब शक्ति का बंटवारा होना चाहिए, किसी एक के हाथ में सारी पावर नहीं देनी चाहिए। एट द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और इससे क्या होगा? गवर्नमेंट के अलग अलग शक्तियों का बंटवारा होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट कौन से। तो हमारे गवर्नमेंट, आवर गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। इनका आपने नाम पिछली क्लास में भी ज़रूर सुना होगा, लेकिन ये हैं क्या और क्या काम करते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। द गवर्नमेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 ब्रांचेस। ये पहला क्वेश्चन आपका बनेगा फिलिंग द ब्लैंक में, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, भारत सरकार के कितने भाग हैं? 3 पार्ट्स हैं, 3 भाग हैं। द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर क्या है? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉ। तो इसमें फिलिंग द ब्लैंक में आएगा द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉ। कौन कानून बनाता है, कौन सा भाग जो है वो कानून बनाता है, तो आप क्या लिखोगे? लेजिस्लेचर। इट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल, जो भारत के लोग जिन्हें इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव उनके ही, मतलब हमारे द्वारा चुने गए ही रिप्रेजेंटेटिव लोग जो होते हैं इसमें होते हैं। दिस ब्रांच इज द पार्लियामेंट, और ये लोग कहाँ पे बैठते हैं, कहाँ काम करते हैं? हमारी संसद में, विच इज़ ऑल्सो नोन एज संसद। पार्लियामेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। यहाँ पे 2 वर्ड मीनिंग आपका दिया हुआ है। एक तो सिटीजन्स कौन होते हैं? समवन हु हैज़ द राइट टू लिव परमानेंटली इन अ पर्टिकुलर कंट्री, किसी भी देश में स्थायी रूप से रहने वाले लोगों को वहाँ के नागरिक कहते हैं। एंड हैज़ द राइट टू द लीगल एंड सोशल बेनिफिट ऑफ द कंट्री एज वेल एज लीगल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स इट, जिन्हें वैधानिक कानूनी अधिकार दिए गए हैं, जिन्हें सामाजिक लाभ मिलता है, जो देश में जो भी राइट्स दिए गए हैं उनको मिलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? समवन हु हैज़ बीन चूजन और इलेक्टेड बाय अ पर्सन और ग्रुप टू वोट, जिन्हें हम वोट करके चुनते हैं, उन्हें वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और मेक डिसीजन फॉर देम, और वो हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं। अब सेकेंड कौन सा है क्वेश्चन? द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द गवर्नमेंट एंड इंश्योरिंग दैट द लॉज आर फॉलोड बाय द पीपल। इसमें आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव? तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा। द एग्जीक्यूटिव
तो आपको ये लाइन आंसर में लिखना होगा कि एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है फॉर रनिंग द गवर्नमेंट, सरकार को चलाने की, एंड इंश्योरिंग, और ये गारंटी देने की दैट द लॉज आर फॉलोड बाय द पीपल, कि लोग जो है वो नियम को फॉलो कर रहे हैं। इट कंप्राइजेज द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसमें कौन कौन आते हैं? ये कंप्राइज करता है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब मिनिस्टर्स का जो ग्रुप होता है। अब थर्ड पार्ट क्या है? द जुडिशरी। जुडिशरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरप्रिटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज एंड सेटलिंग एनी डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स और बिटवीन स्टेट्स रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ पावर। अब जुडिशरी का काम क्या है कि स्टेट, जो हमारे भारत में इतने सारे स्टेट्स हैं और जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन दोनों में आपस में कोई डिस्प्यूट हो जाएगा तो उसको कौन निपटारा करता है? हमारी न्यायपालिका करती है। ठीक है, कि कानून के हिसाब से वो सही है या गलत है। जैसे मान लीजिए एक नदी है जो 3 स्टेट में बहती है, ठीक है, अब उस नदी के पानी से बिजली बनाई जाती है, तीनों स्टेट आपस में लड़ रहे हैं, इस डिस्प्यूट का निपटारा कौन करेगा? हमारी न्यायपालिका करेगी, जुडिशरी करेगी। When people feel that the law is not effective, जब लोगों को लगता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा और that the executive is not fair, और एग्जीक्यूटिव जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है in doing its job, in such a cases, ऐसे मामलों में people can go to the judiciary to seek justice। तो लोग कहाँ पहुँचते हैं? न्यायपालिका के पास पहुँचते हैं उनके लिए, ताकि जो ऊपर वाले दोनों पार्ट हैं ना वो अच्छे से काम कर सकें। अब आप इस पिक्चर को देखिए, ये है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ इंडिया और ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब आप पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर गवर्नमेंट एट 3 लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट के 3 हायरार्की है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सबसे ऊपर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी हमारी केंद्र सरकार, दूसरी आती है स्टेट गवर्नमेंट, टोटल जितने स्टेट हैं उतने हर स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है, और तीसरी आती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। अब इसको ऐसा क्यों किया गया? ताकि किसी एक के हाथ में पावर ना आ जाए, नहीं तो एक के हाथ में पावर दी जाएगी तो क्या हो जाएगा? पावर का मिसयूज़ होगा। जैसे आपके घर में भी आपकी मम्मा का काम होगा, डिपार्टमेंट होगा अलग, किचन डिपार्टमेंट, आपका पापा का काम होगा आउटर डिपार्टमेंट, आपके बाबा का काम होगा अलग, आपकी दादी का काम होगा अलग। तो वहाँ क्या है? वर्क डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। सेम इसी तरह हमारा देश इतना बड़ा है ना कि किसी एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं कि पूरे देश को संभाल सके, और होना भी नहीं चाहिए ऐसा। इसीलिए इस तरह से पावर को 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब ये 3 भाग में सबसे पहले हम चलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। द गवर्नमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूलिंग ओवर द होल कंट्री इज नोन एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। जो पूरी कंट्री पे रूल करती है, देखती है, उसको हम क्या कहते हैं? केंद्रीय सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन दिल्ली। कहाँ पर है? हमारी इंडिया की कैपिटल कौन सी है? हमारे इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। तो ऑब्वियस हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ होगा? न्यू दिल्ली में होगा, विच इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। द यूनियन टेरिटरीज कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपने पढ़ा होगा कि भारत में यूनियन टेरिटरीज भी हैं और स्टेट्स भी हैं। तो जो यूनियन टेरिटरीज होती है ना, वहाँ का भी कंट्रोल हमारे यूनियन गवर्नमेंट के पास होता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स इट्स रिप्रेजेंटेटिव टू गवर्न द यूनियन टेरिटरीज। और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी को देखने के लिए लोगों को अपॉइंट करके वहाँ भेजती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या है? अगर दिल्ली में गवर्नमेंट है तो वो काम क्या करती है? तो जो भी हमारे देश का राष्ट्रीय मुद्दा होता है, जो भी हमारे देश का नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड संबंधित बात है, और रिलेशंस विथ फॉरेन कंट्रीज़ और देशों से जो भी संबंध है, वो कौन बनाता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति जो है, उनका काम है जो भी पूरे राष्ट्र से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है, ना कि पर्टिकुलर एक स्टेट से जुड़ा, उस पर डिसीजंस लेती है, उसको देखती है। जो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा से रिलेटेड है उसको देखती है, और जो भी फॉरेन कंट्री से हम रिलेशन बनाते हैं उसको देखती है। इसके बाद आता है द स्टेट गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट इज़ नोन एज द स्टेट गवर्नमेंट। किसी भी राज्य की जो सरकार होती है उसे स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार कहते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन द कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट। ये कहाँ होती है? जैसे भारत की राजधानी में सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसी तरह स्टेट की जो कैपिटल होती है, राजधानी होती है, जैसे बिहार की पटना, यूपी की लखनऊ, वहाँ पर ये स्टेट गवर्नमेंट बैठती है। द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स लॉ ऑन मैटर्स रिलेटेड टू दैट स्टेट। जो भी स्टेट की वो गवर्नमेंट है उसका काम है उस स्टेट की प्रॉब्लम्स को देखना। सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, कानून बनाना, उसको फॉलो करवाना, वहाँ का ट्रांसपोर्ट यानी कि सड़क कैसी बनी है ये सब देखना, वहाँ का हेल्थ, हॉस्पिटल कैसा है, हॉस्पिटल सर्विस कैसी है वो देखना। ये सब पर्टिकुलर उस स्टेट पे कैसी फैसिलिटीज़ है, स्कूल की फैसिलिटीज़, ये उस स्टेट का, वो स्टेट का काम है देखना, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है।
इसके बाद आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब इसमें क्या आते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक तो ग्राम पंचायत होता है जो कि गांव में काम करता है, और एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। आपके घर में सुबह सुबह आता होगा ना, कचरा वाला आया, वो नगर पंचायत या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, वो टाउन्स में होते हैं, शहरों में होते हैं। क्योंकि एक स्टेट ही इतना बड़ा होता है कि एक स्टेट गवर्नमेंट जो कैपिटल में बैठी है, जैसे लखनऊ में बैठी है, वो पूरे स्टेट को नहीं देख सकती है। तो इसके लिए क्या है, स्टेट में जितने सिटीज़ हैं, जितनी, जैसे कानपुर है, लखनऊ है, गोरखपुर है, बस्ती है, गोंडा है, सब जगह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाए जाते हैं। और उस टाउन के आसपास जो गांव है, वहाँ कौन बैठाया जाता है, ग्राम पंचायत बैठाया जाता है। अब इन लोग ग्राम पंचायत से जो काम नहीं होता है, वो जाकर के फिर स्टेट के पास पहुँचाते हैं कि हमारे, अब आपको ये देखना है, जैसे सड़क बनवाना हो। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ फॉर्म बाय द पीपल ऑफ विलेज, टाउन और सिटी। जो भी शहर के लोग या गांव के लोग जिन्हें बनाते हैं, उन्हें लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। इट टेक्स केयर ऑफ द लोकल प्रॉब्लम, जो वहाँ की लोकल प्रॉब्लम होती है, स्थानीय प्रॉब्लम होती है, एंड लुक्स आफ्टर द नीड ऑफ लोकल पीपल। वहाँ के लोगों की जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती है, लोकल प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करते हैं। अब तो क्या होता है, सोसाइटीज़ में भी अलग एक गवर्नमेंट हो जाती है, जो सोसाइटी के हेड होते हैं वो देखते हैं। एट द विलेज लेवल द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ नोन एज द ग्राम पंचायत। ये फिलिंग द ब्लैंक में आएगा कि गांव के लोकल गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत हैज़ द मेंबर हु आर चूजन बाय द विलेजर्स। ग्राम पंचायत के मेंबर्स को कौन चुनता है, गांव के लोग चुनते हैं, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग, उन्हें जो पसंद होता है, उन्हें जिसको लगता है कि वो मेरा काम कर पाएंगे, उन्हें चुनते हैं। और ग्राम पंचायत, द हेड ऑफ द पंचायत इज़ नोन एज सरपंच। जो पंचायत का हेड होता है उसे हम सरपंच कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हेड को चीफ मिनिस्टर कहते हैं, और ग्राम पंचायत के हेड को सरपंच कहते हैं। सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत आर टू प्रोवाइड क्लीन वाटर, मेक रोड्स एंड रन स्कूल्स, हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल। गाँव और शहरों में कैसा पानी आ रहा है, सड़क कैसी है, स्कूल कैसे हैं, हेल्थ सर्विस कैसी, ये सब देखना होता है। द पंचायत ऑल्सो सेटल डिस्प्यूट इन द विलेज। गाँव के लोगों में आपस में जो भी झगड़ा हो जाता है, उसको भी सुलझाने का काम ग्राम पंचायत करती है। In towns and cities, the local self-government bodies include the municipal corporation, municipal council and the nagar panchayat. ये होती है टाउन्स में। द हेड ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज नोन एज द मेयर। जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हेड होता है उसे क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। द हेड ऑफ द म्यूनसिपल काउंसिल एंड द नगर पंचायत इज नोन एज द चेयरपर्सन, और उसको हेड को कहते हैं चेयरपर्सन। द मेयर एंड द चेयरपर्सन हैव सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों की सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि लुकिंग आफ्टर मैटर्स रिलेटेड टू द कलेक्शन ऑफ गार्बेज, कचरा इकट्ठा हुआ कि नहीं, प्रोविजन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी साफ है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी सही से मिल रही है कि नहीं, बिल्डिंग सही बने हैं कि नहीं, रिपेयरिंग हो रही है कि नहीं रोड्स की, एंड मेंटेनिंग गवर्नमेंट रन स्कूल, सरकार जो स्कूल चला रही है वो सही से चल रही है कि नहीं। अब यहाँ एक फैक्ट दिया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बाय डायरेक्टिंग नॉट लेस देन 1/3 रिजर्वेशन फॉर वीमेन। गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि जो महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, वो पंचायत में भाग ले सकती हैं, कितनी, 1/3। Many states in country have now reserved 50% seats for women in their पंचायती राज इंस्टीट्यूट। जबकि कई सिटीज़ हैं, कई स्टेट्स हैं जहाँ पे अब वो 50% कर दिया गया कि लेडीज़ जो है वो 50% लेडीज़ उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। चलो तो एक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं और क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। द गवर्नमेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 ब्रांचेस, राइट, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। द गवर्नमेंट इन इंडिया फंक्शन एट 3 levels, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। The government that is responsible for ruling over the whole country is known as central or union government। ये सारे फिलिंग द ब्लैंक या ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट इज नोन एज द स्टेट गवर्नमेंट। इट इज लोकेटेड इन द कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट। द लोकल गवर्नमेंट इन द गवर्नमेंट फॉर्म बाय द पीपल ऑफ विलेज, टाउन एंड सिटी, राइट। एट द विलेज लेवल द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज नोन एज ग्राम पंचायत। In towns and cities, the local self-government bodies include the municipal corporation, municipal council and nagar panchayat। अब इसके बाद करेंगे अगली क्लास में इसके सारे क्वेश्चन आंसर, फिलिंग द ब्लैंक, ट्रू एंड फॉल्स, वर्कशीट, वर्ड मीनिंग्स, एक्टिविटी, सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन ये क्लास को एक बार अपनी बुक से रीड कर लीजिएगा, और कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गए होंगे तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। और चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारी क्लास की अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए।